नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों, रेलवे बोर्ड की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पर दोस्तों देखने को मिली है। यानी बहुत सारे स्टूडेंटों को इंतज़ार था कि एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो नोटिफिकेशन है, जो शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसके बाद जो फुल नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा। तो देखिए दोस्तों, कल की डेट में जो है ये फुल नोटिफिकेशन रेलवे बोर्ड की तरफ से जारी कर दिया गया है एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए। यानी जो स्टूडेंट 12th पास हैं और जो एनटीपीसी में जो अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए दोस्तों फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यानी दोस्तों कंप्लीट फुल नोटिफिकेशन यहाँ पर है कि यहाँ पर और सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने जारी कर दी है। जैसे कि दोस्तों टोटल वैकेंसियाँ कितनी हैं, आपके बार कौन कौन सा पोस्ट आया है या फिर कौन सा पोस्ट रखा गया है या कौन सा पोस्ट हटाया गया है, और सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ किस जोन में हैं। इसके अलावा पोस्ट वाइज वैकेंसियाँ क्या हैं, जोन वाइज वैकेंसियाँ क्या हैं, कैटेगरी वाइज वैकेंसियाँ क्या हैं, और एलिजिबिलिटी में क्या बदलाव किया गया है, एज लिमिट में क्या बदलाव किया गया है, और फॉर्म कब से अप्लाई हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दे दी गई हैं। और इन्हीं के बारे में हम सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। कंप्लीट नोटिफिकेशन को समझते हैं, कब से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कब से नहीं। ठीक है दोस्तों। तो अभी तक जिन भाइयों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में और वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर आप देख सक रहे हैं सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉय नोटिस CEN नंबर 7/2025। और यहाँ पर देख सकते हैं आप नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज यानी NTPC अंडर ग्रेजुएट यानी 12th पास वालों का है ये। जहाँ पर एम्प्लॉय न्यूज जो है 4/10/2025 को उन्होंने दिया था, और फॉर्म जो भरना आपका स्टार्ट हो रहा है दोस्तों 28/10/2025, यानी दोस्तों आज ही की डेट से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आज से फॉर्म स्टार्ट है, और फॉर्म भरने में भी आप देरी ना करें। और जिस प्रकार से मैं डाटा आपके लिए शेयर करने वाला हूँ, यहाँ पर सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, तो वहाँ से आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस जोन में कितनी वैकेंसियाँ हैं और किस जोन से आपको अप्लाई करना चाहिए, किस जोन से नहीं करना चाहिए। वो सारी चीज़ें भी आपको सामने पता चल जाएगी जैसे ही आप इस वीडियो में आगे बढ़ोगे। तो बात करूँ मैं अप्लाई डेट की, तो 28 आज की डेट से आप अप्लाई कर सकते हैं, 28/10/2025 से। और अंतिम डेट है दोस्तों 27/11/2025। और वहाँ यहाँ पर दोस्तों पेमेंट फीस जो रखी गई है 29/11/2025, और मॉडिफिकेशन विंडो जो खुलेगी आपकी 30/11/2025 से 9/12/2025 तक। और जो कि कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं, कौन कौन से नहीं हैं, यानी एप्लीकेशन स्टेटस जो आपका जारी होगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है, तो वो होगा 10/12/2025 से 14/12/2025 के बीच में आपको पता चल जाएगा। आप देख सकते हैं कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सारी चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि कौन कौन सी पोस्टें हैं, पे लेवल क्या है आपका, ठीक है, यानी किस लेवल की आपकी पोस्ट है, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, एज क्या है, और टोटल वैकेंसियाँ क्या हैं किस पोस्ट के लिए। यहाँ पर दोस्तों देखिए आपकी 4 प्रकार की पोस्टें हैं। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क यानी CCTC, जिसे हम TT या TTE बोलते हैं। आपने कभी देखा होगा, जो बहुत सारे स्टूडेंटों का सपना होता है किसी दिन हम भी TT बने, या हम भी रेलवे में जो है ट्रेन में किसी ना किसी टिकट काटें, या हम भी कभी TT बने। तो यहाँ पर इसे ही इसका नाम बदल कर दिया गया है दोस्तों CCTC, यानी TT की आपकी टोटल वैकेंसी है, और ये लेवल 3 की वैकेंसी है। और यहाँ पर जो इंटेंटियल पे है आपका 21,700, और B2 मेडिकल होता है, इसमें 18 से 30 एज रिलैक्सेशन एज मांगा गया है। बाकी जो कि आपकी जैसे SC ST OBC के लिए यहाँ पर रिजर्वेशन है ही एज में, जैसे कि OBC के लिए 3 वर्ष का और SC ST के लिए 5 साल का। और यहाँ पर TTE की टोटल वैकेंसियाँ हैं 2424, जो कि इस बार सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर रखी गई हैं TTE के लिए। अगला पोस्ट है हमारा दोस्तों अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जो कि आपकी लेवल 2 की पोस्ट है। 19,900 आपका पे है। और आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है C2, और 18 से 30 एज, वही एज रिलैक्सेशन है ही कैटेगरी वाइज, रिजर्वेशन जो कैटेगरी है। और 394 यहाँ पर पोस्ट है।
जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की यहाँ पर पोस्ट है, लेवल 2 की पोस्ट है और 19,900 यहाँ पर दोस्तों आपका इंटेंडियल पे है। और C2 मेडिकल है, 18 से 30 एज रखा गया है। बाकी रिजर्वेशन के हिसाब से भी SC ST और OBC के लिए रिजर्वेशन है ही, जैसे कि OBC को 5 साल का और SC ST के लिए सॉरी दोस्तों 5 साल का और OBC के लिए 3 साल का। और 167 यहाँ पर टोटल वैकेंसी हैं। और अब की बार जो यहाँ पर ये पिछली बार ये 3 ही पोस्टों के लिए यहाँ पर पोस्टें निकली थी, अब की बार ये पोस्ट और रखी गई है यहाँ पर कि ट्रेन क्लर्क की, जो कि लेवल 2 की ही पोस्ट है और इंटेंडियल पे आप देख रहे हैं। और A3 मेडिकल है यहाँ पर। वहीं एज की बात करें तो 18 से 30 यहाँ पर मांगा गया है। बाकी रिजर्व कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर रिलैक्सेशन भी है और 77 यहाँ पर टोटल वैकेंसी हैं। यानी यहाँ पर ओवरऑल वैकेंसियों की बात करें दोस्तों तो 3058 आपकी टोटल पोस्टें हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ आपके लिए बता दी हैं कि क्या लेवल का पोस्ट का लेवल है, किस पोस्ट में कितनी वैकेंसियाँ, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, पोस्ट के हिसाब से एज क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप वैसे भी देख सकते हैं कि आपका काउंट जो किया जाएगा एज लिमिट तो 1/8/2025। बाकी UR और EWS के लिए आप देख सकते हैं 2/1/1996 और OBC NCL वालों के लिए 2/1/1993 और SC ST के लिए 1991। और इस डेट तक आपका जो है आपका जो अगर आप इस डेट तक आप अपनी एज को क्लियर कर रहे हैं तो आपका जो है आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, बाकी यहाँ पर आपके लिए डेट यहाँ पर रखी गई कि आपका जन्म कब होना चाहिए कब नहीं होना चाहिए। बाकी एज रिलैक्सेशन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा आपका एज रिलैक्सेशन। आगे हम चलते हैं तो आगे है दोस्तों फीस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका जो है SC ST और PWD एक्स सर्विसमैन फीमेल ट्रांसजेंडर इन सभी के लिए 250 रुपये है। बाकी UR EWS और OBC के लिए 500 रुपये, जिसमें से 400 रुपये रिफंडेबल हैं अगर आप CVT 1 का एग्ज़ाम देते हैं। वो किसके लिए हैं? UR OBC और आपका EWS। वहीं SC ST एक्स सर्विसमैन के लिए 250 रुपये टोटली रिफंडेबल हैं अगर आप CVT 1 में बैठते हैं तो। बाकी आगे हम देखते हैं तो आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर सिलेबस की अगर बात करें हम तो CVT 1 में आपका जिसमें 40 नंबर का जनरल अवेयरनेस, 30 नंबर की मैथ, 30 नंबर की रीजनिंग, टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन होगा। टाइम मिलेगा आपको 90 मिनट, जिसमें से आपका 1/3 की यहाँ पर नेगेटिव भी है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करें CVT 2 का सिलेबस है। अगर यहाँ पर हम देखें ये रहा आपका CVT 2, तो यहाँ पर देखिए 50 नंबर की GK, 35 की मैथ, 35 की रीजनिंग, टोटल 120 क्वेश्चन, 90 मिनट का वही टाइम है और 1/3 की नेगेटिव है। आगे हम चलते हैं तो यहाँ पर देखिए अब बात करते हैं कि किस पोस्ट में क्या आपको स्किल टेस्ट देना है, किस पोस्ट में स्किल टेस्ट नहीं देना है, क्या जो है आपका एग्ज़ाम जो है CVT 2 और CVT 1 कॉमन होगा या सभी पोस्ट के लिए अलग अलग होगा। तो देखिए दोस्तों ये आपकी सारी की सारी पोस्टें हैं यहाँ पर। और यहाँ पर CVT 1 जो है वो भी सभी पोस्ट के लिए कॉमन होगा और CVT 2 जो है वो भी सभी पोस्ट के लिए कॉमन होगा। लेकिन यहाँ पर आपके लिए बता दूँ जो TT की वैकेंसियाँ होती हैं यहाँ पर कोई स्किल टेस्ट नहीं है, डायरेक्टली आपको केवल ये दोनों एग्ज़ाम देने हैं और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, बस आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी आपका अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में स्किल टेस्ट आपको देना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी ट्रेन क्लर्क में आपको कोई भी स्किल टेस्ट नहीं देना है, ये भी खाली है। तो यहाँ पर केवल आपको दोनों एग्ज़ाम देने हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बाकी बाद में आपका सिलेक्शन। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम चलते हैं तो आगे हम बात करते हैं यहाँ पर ये आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है। ठीक है, कि A3 मेडिकल में किस प्रकार से होता है, ये रहा आपका नियर विजन, डिस्टेंट विजन, बाकी सारी चीज़ें। और B2 किस प्रकार से होता है और C2 किस प्रकार से होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। आगे हम बात करते हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है क्वालिफ़िकेशन। तो देखिए दोस्तों चाहे आपकी कोई सी भी पोस्ट हो, ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें तो यहाँ पर दी गई हैं। अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी भाइयों के लिए जो भी हैं 50% मार्क के साथ आपको 12th पास होना चाहिए आपका। ठीक है, और इसके अलावा अगर
आप SC ST पर्सन हो या फिर PWD एक्स सर्विसमैन हो तो आपको केवल 12th पास होना चाहिए, हायर क्वालिफिकेशन। ठीक है, बाकी यहाँ पर सभी में आप देख सकते हैं, आप अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या योग्यताएं रखी गई है। आगे हम चलते हैं दोस्तों, जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है आपका, पोस्टों के बारे में यहाँ पर हम समझेंगे कि किस पोस्ट, किस जोन में कौन कौन सी पोस्टें आई हुई हैं और किस कैटेगरी में कितनी पोस्टें हैं, पोस्ट वाइज कितनी वैकेंसी हैं, कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है और टोटल वैकेंसी कितनी है। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं वैकेंसियों की तरफ, जिसमें जोन वाइज हम देखेंगे। तो सबसे पहला है आपका अहमदाबाद। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 3 प्रकार की पोस्टें हैं, ये आपकी पोस्टें हैं। ये रहा कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क। तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी की बात करें तो 153 वैकेंसियाँ हैं। ये आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसियाँ हैं, जिसमें UR की 58, SC की 23, ST की 13 और 43 है OBC की और 16 हैं आपकी EWS की। अगला जोन है अजमेर, जिसमें 116 वैकेंसियाँ हैं आपकी टोटल, और ये आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसियाँ यहाँ पर दी गई हैं, ये रही आपकी। यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी देख सकते हैं और ये पोस्ट वाइज वैकेंसियाँ आप देख ही सकते हैं, ये रही आपकी पोस्ट वाइज वैकेंसी। ये 4 प्रकार की पोस्ट यहाँ पर टोटल दी गई हैं। वहीं बेंगलोर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी दोस्तों 3 प्रकार की पोस्टें हैं, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क और अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क की। और यहाँ पर टोटल वैकेंसियाँ हैं 54। और यहाँ पर एक कैटेगरी वाइज आपकी टोटल वैकेंसियाँ हैं कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, जैसे UR में 27 है, SC में 9, ST में 4, OBC में 7 और EWS में 7 वैकेंसियाँ हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं एक एक पोस्ट का अलग अलग और कैटेगरी वाइज में अगर डाटा आपको बताऊं तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, लेकिन आपको देखना है क्या दोस्तों कि मैं ओवरऑल जो शॉर्ट रूप में डाटा बताने वाला हूं, आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके आप जिस जोन से अप्लाई करना चाहते हैं उस जोन से आप अप्लाई कर सकते हैं। देख लेना है कि आपकी कैटेगरी में आपकी कितनी वैकेंसियाँ हैं, किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी दी गई हैं, वो आपको देख लेना है, तो उस हिसाब से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला है आपका भोपाल जोन है, जहाँ पर 123 वैकेंसियाँ हैं टोटल, और ये आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसियाँ हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रही आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसियाँ, और यहाँ पर ये 3 प्रकार की पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। वहीं अगर हम चलें भुवनेश्वर में, टोटल दोस्तों यहाँ पर जो पोस्टें हैं, ये भुवनेश्वर जोन रहा आपका, यहाँ पर टोटल 18 पोस्टें हैं, और यहाँ पर केवल दोस्तों एक ही 18 वैकेंसियाँ हैं दोस्तों, और केवल एक ही आप पोस्ट यहाँ पर जो है दी गई है, कौन सी दोस्तों, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, जिसमें UR की वैकेंसियाँ 10 हैं, SC की 2, ST की 2, OBC की 3 और EWS की 1 वैकेंसी है। अब चलते हैं दोस्तों बिलासपुर की तरफ, तो यहाँ पर टोटल वैकेंसियाँ हैं 69। ये रही दोस्तों, बाकी ये कैटेगरी वाइज आप वैकेंसियाँ यहाँ पर देख सकते हैं, और ये आपकी टोटल पोस्टें हैं यहाँ पर, ये 3 प्रकार की पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। आगे चलते हैं तो अगला जोन है आपका दोस्तों यहाँ पर चंडीगढ़। तो यहाँ पर टोटल 24 वैकेंसियाँ हैं, और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 3 प्रकार की पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं, ये आप देख सकते हैं, और ये आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसियाँ हैं। अगला जोन है आपका चेन्नई। तो चेन्नई में 80 टोटल वैकेंसियाँ हैं, ये जोन वाइज वैकेंसियाँ हैं, आप सॉरी दोस्तों कैटेगरी वाइज वैकेंसियाँ हैं आपकी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये पोस्ट वाइज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, 3 प्रकार की पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। अगला जोन है आपका गोरखपुर, यहाँ पर 173 टोटल वैकेंसियाँ हैं। कितना है दोस्तों, 173 टोटल वैकेंसियाँ हैं, और ये कैटेगरी वाइज वैकेंसियाँ आप देख सकते हैं, और ये आपकी पोस्ट वाइज यहाँ पर देख सकते हैं किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसियाँ यहाँ पर दी गई हैं। आगे हम चलते हैं तो अगला जोन है आपका दोस्तों गुवाहाटी, जहाँ पर टोटल 135 वैकेंसियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, कितनी, 135 वैकेंसियाँ हैं, और ये आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसियाँ हैं। बाकी 2 प्रकार की पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं, एक तो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क और एक है आपका ट्रेन क्लर्क की। आगे हम चलते हैं तो अगला है आपका जम्मू एंड श्रीनगर, जिसमें 137 टोटल वैकेंसियाँ हैं, और ये आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसियाँ हैं, जैसे कि UR की ये रही आपकी, ये SC ST OBC EWS, और ये आपकी
पोस्ट वाइज हैं वैकेंसी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट में किस प्रकार की वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। आगे हम चलते हैं कोलकाता की तरफ। तो यहाँ पर टोटल वैकेंसियाँ हैं 499। कितनी दोस्तों? 499 टोटल पोस्टें हैं। और ये आपकी कैटेगरी वाइज यहाँ पर पोस्टें देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर ये 4 प्रकार की पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। और पोस्ट वाइज यहाँ पर आप वैकेंसियाँ देख सकते हैं कि किस जोन में किस कैटेगरी में किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसियाँ हैं। आगे हम चलते हैं, ये रहा जिसमें जोन है आपका मालदा, और यहाँ पर टोटल पोस्टें हैं 196। और ये आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसियाँ हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज वैकेंसियाँ आपकी क्या हैं। और यहाँ पर 2 प्रकार की पोस्टें आपकी दी गई हैं। अगला जोन है मुंबई, यहाँ पर टोटल वैकेंसियाँ हैं 494। और यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज वैकेंसियाँ देख सकते हैं। ये पोस्ट वाइज वैकेंसियाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर पोस्ट आपकी दी गई हैं। अगला है आपका मुजफ्फरपुर, यहाँ पर टोटल वैकेंसियाँ हैं 39। और केवल एक ही पोस्ट यहाँ पर दी गई है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जिसमें आप कैटेगरी वाइज वैकेंसियाँ भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं, अगला है आपका पटना जोन, यहाँ पर 24 टोटल वैकेंसियाँ हैं। और यहाँ पर 2 प्रकार की पोस्टें हैं। और ये आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसियाँ हैं, टोटल आप देख सकते हैं। बाकी अगला जोन है प्रयागराज, जहाँ पर 303 वैकेंसियाँ हैं टोटल। और ये आपकी पोस्टें दी गई हैं, ये कैटेगरी वाइज वैकेंसियाँ आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला है आपका रांची, यहाँ पर टोटल 56 वैकेंसियाँ हैं। और ये आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसियाँ हैं, 2 प्रकार की पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। तो यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज वैकेंसियाँ, पोस्ट वाइज सारी वैकेंसियाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला है आपका सिकंदराबाद, जहाँ पर 272 वैकेंसियाँ हैं, ये आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसियाँ हैं। और 3 प्रकार की पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। अगला है सिलीगुड़ी, जहाँ पर टोटल 7 वैकेंसियाँ हैं। सबसे कम लोएस्ट वैकेंसी जो यहाँ पर देखने को मिली है वो है आपका सिलीगुड़ी अभी तक, जिसमें 2 प्रकार की पोस्टें हैं। और ये कैटेगरी वाइज पोस्टें भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला है तिरुवनंतपुरम, जहाँ पर टोटल 86 वैकेंसियाँ हैं। और यहाँ पर भी 2 प्रकार की पोस्टें हैं। और यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसियाँ भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में क्या वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। तो दोस्तों ये आपका फुल नोटिफिकेशन था, जिसमें मैंने कैटेगरी वाइज वैकेंसी आपके लिए बताई, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया रखा गया है, क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है, क्या एज रखा गया है, सारी चीज़ यहाँ पर मैंने डिस्कस की हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।